ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र मन होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। वन में जब भरत जी श्री राम के चरणों को प्रणाम करके खड़े हुए, तब करुणा और नीति के सागर भगवान श्री राम बड़े ही प्रेमा और धैर्य से उन्हें समझाने लगे। हे भरत, राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मंत्र ये सातों राज के स्तंभ हैं। इन्हें ही अस्पांद कहा जाता है, जो किसी राज की मजबूती और समृद्धि के उद्धार होते हैं। परंतु हे भाई, क्रोध से जो 8 दोष उत्पन्न होते हैं, चुगली, साहस का दुरुपयोग, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ की बर्बादी, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, इन अष्ट दोषों से राजा को सदा बचकर रहना चाहिए। किसी विद्वान ने बताया है कि खेती का विकास, व्यापार का विस्तार, दुर्ग निर्माण, पुल बनवाना, हाथियों का संग्रह करना, खनिजों पर अधिकार करना, अधीन राजाओं से कर और उजड़े क्षेत्रों को बसाना, ये भी राजा के 8 महत्वपूर्ण गुण यानी अष्टवर्ग है। हे श्री राम आगे बोले, धर्म, अर्थ और काम के ये त्रिवर्ग है। उन्हें उत्साह, शक्ति और मंत्रियों की सामर्थ्य भी कहा गया है। वेद, ज्ञान, वर्ता, कृषि, गौरक्षा, व्यापार और दंड नीति ये 3 विद्याएं हैं। हे भरत, इनका पालन करने से ही राज स्थिर और जनता सुखी रहती है। हे भरत, संधि ज्ञानी शत्रु से मेल करना, विग्रह यानी युद्ध करना, यान यानी आगे बढ़ने का प्रयास करना, आसन यानी अवसर देकर ठहरना, दैधी भाव यानी दोहरी नीति करना और सामरस्य यानी शक्तिशाली राजा की शरण लेना। ये 6 नीतियां हैं जो राजधर्म की रीढ़ मानी गई है। राम बोले, आग, बाढ़, महामारी, अकाल और रोग ये 5 देवी बाधाएं हैं, और अधिकारी, चोर, शत्रु तथा राजा के प्रिय लोग यदि लोभ में आ जाए तो यह मानवीय बाधा कहलाती है। तो राजा को दोनों से सावधान रहना चाहिए। हे भरत, जो राजा भयभीत, लालची, चंचल, निंदक, दानविहीन, दुराचारी, दुर्बल सेना वाला, अकाल पीड़ित, सत्य से विमुख ऐसे प्रकार के राजाओं को विसती वर्ग कहा गया है। इनसे संधि कभी नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने कहा, मंत्री, राष्ट्र, किला, कोष, सेना ये प्राकृतिक मंडल है। हे भरत, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम 3 या 4 मंत्रियों के साथ राजकाज पर उचित परामर्श करते हो? क्या वेद आज्ञा के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हो? क्या उद्देश्य के अनुसार कार्यों को सिद्ध करते हो? और क्या मर्यादा के अनुसार राज की स्त्रियां भी धर्म पूर्वक संतानवती है? क्या तुम्हारा ज्ञान, विनय और सद्गुणों से युक्त है? तो राम ने भरत की आंखों में देखते हुए कहा, हे प्रिय भाई, मुझे आशा है कि तुम वही करते हो जो हमारे पूर्वजों ने किया है, क्योंकि वही आयु, यश और कल्याण को बढ़ाने वाला है। हे भरत, बताओ, क्या हमारे रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन सब मिल बट कर खाते हैं? क्या कोई काम ऐसे तो नहीं होता जो निंदनीय हो? और हे मेरे भाई, क्या तुम अयोध्या की उसी तरह रक्षा कर रहे हो जैसे हमारे पुरखे करते आए थे?
तो फिर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, पर मुझे छोटे हो, अनुभव में भी कम हो, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा धर्म है। लेकिन मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अयोध्या का उत्तम पालन कर रहे हो। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रेम और नीत्योपदेश के बाद भरत का हृदय फटने लगा। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हमारे पिताश्री अपने कठोर कर्मों के कारण पुत्र शोक से व्याकुल होकर अब इस संसार में नहीं रहे। माँ कैकेयी की जिद और प्रेरणा से वे विवश हो गए, वरना प्रभु आप जानते हैं कि पिताश्री आपको एक पल भी ना देखकर व्याकुल हो जाते थे, पर मेरी माता ने सब नष्ट कर दिया, आपका राज भी छीना और आपको वनवास भी भेज दिया। उस पाप का फल उन्हें भी नहीं मिला, ना राज मिला, ना पुत्र का सुख मिला। अब वह अपने कर्मों से पीड़ित होकर भारी दुख भोग रही है और नरक में जाएगी। इसके साथ ही भरत जी के वचन कँपने लगे, उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। और भक्तों, आज का यह सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे भरत का श्री राम से वन से लौटकर अयोध्या चलने का विनयपूर्ण प्रयास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।